Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Ashna ma'am. Today we will do the question related to the proportion. Okay, यानी कि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम कुछ टर्म को देखकर ये बता सकते हैं या फिर रेशियो को देखकर ये बता सकते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शन में होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम आज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, इसमें से कौन से जो रेशियोज है, जो रेशियो आपको दिए हुए हैं आपको बताना है इसमें कौन से प्रोपोर्शन हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है, पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं, ए वाला 4, 8, 16, 32। ये हमें आपको यहाँ पर आपको बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रपोर्शन में बताने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोर्शन जो वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वहाँ मैंने आपको किसी भी रेशियो के प्रपोर्शन होने की शर्त बताई थी। और शर्त आपको क्या बताई थी? मैंने शर्त बताई थी कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा इक्वल टू मिडल के जो टर्म होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि बीच के दो टर्म को हम मीन कहते हैं और लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट के टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम कहते हैं। तो यहाँ प्रोपोर्शन अगर हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, आप कोई भी पहले लिख लीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर हमारे एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं? ये जो हमारे एंड पर है यानी 4 एंड 32, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ 4 इंटू 32 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 32 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स हमारे मिडल के दो टर्म होते हैं, तो मिडल के टर्म हमारे कौन से? 8 एंड 16। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 16। ठीक है, अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और इधर जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ये हमारा अगर इक्वल आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम इसे कहेंगे दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 32 से करना है। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 आ गया। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 और 4 12। यहाँ पर आप देखिए ये भी 128 आया, ये भी 128 आया, यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ चुका है, जो कि हमारा प्रोपोर्शन प्रूव करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आता है यानी कि ये हमारा प्रोपोर्शन में है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस दे आर इन प्रोपोर्शन, हैंस दे आर इन, या दीज आर इन THESE, दीज आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमारे रेशियो जो गिवन है वो हमारे प्रोपोर्शन में है। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसे हम चेक करके देखते हैं कि क्या वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए है 9, 18, 20 एंड 52। अभी आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, आप सभी को ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम पूरा प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप बताइए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएंगे? 9 एंड 52 है ना, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। सो राइट हियर 9 इंटू 52 equal to product of means. What are the means? 18 and 22. Middle terms are called means. 18 into 20. Okay, so let's do multiplication. 9 into 52 कीजिए, कितना आएगा? 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 9 5 ज़ा 45 और कैरी 1 जो हमारा था 46। यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 18 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 ज़ा कितना होता है? 18 2 ज़ा 36 और एक ही 0। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है? 468 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा क्या है? 360, विच आर नॉट इक्वल टू, ठीक है, ईच अदर।
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू। आपने देखिए यहाँ इक्वल टू लगा के से कट कर दिया, ये हमारा हो गया नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी कि ये हमारा प्रपोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो इसने फॉलो नहीं किया। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन, हेंस दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रपोर्शन निकालना कितना इजी है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अगर वो इक्वल टू आता है तो वो प्रपोर्शन में होगा, अगर इक्वल टू नहीं आता तो वो प्रपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी अदर क्वेश्चन। सी दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सो दैट द फोर टर्म्स आर इन प्रपोर्शन। यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और आपसे कहा है इसे इस तरह से फिल कीजिए कि ये हमारा क्या बन जाए, एक प्रपोर्शन बन जाए। ठीक है, ये हमारे प्रपोर्शन में हो जाए। और आपको पता है कि जैसे ही हम प्रपोर्शन की बात करते हैं हमारे माइंड में तुरंत ही आ जाना चाहिए कि जो हमारे रेशियो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, ये हमारा 30:15 है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा बनना चाहिए जो इसके क्या हो, इक्वल ही हो। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रपोर्शन का सिंबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 4 डॉट्स हमारे केस के सिंबल है, प्रपोर्शन के सिंबल है। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो यहाँ अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या मान सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास x है। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x/5 प्रपोर्शन 30:15। ठीक है, आपको पता है कि रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये x/5। और ये जो हमारा प्रपोर्शन का साइन है, आपको मैंने अभी बताया था व्हाट आर प्रपोर्शन, व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक है, जब भी 2 रेशियो हमारे इक्वल होते हैं तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। यानी कि इस प्रपोर्शन के साइन को हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रपोर्शन के साइन को हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू का लगा सकते हैं। लेकिन क्यों इक्वल टू का लगा सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रपोर्शन हमारा क्या दिखाता है, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। ये जो हमारा पहला रेशियो है, दूसरा रेशियो, दोनों रेशियो के बीच की क्या दिखाता है, इक्वालिटी दिखाता है। इसलिए यहाँ पर हम प्रपोर्शन की जगह पर इक्वल टू लगा सकते हैं। फिर ये क्या लिखा है, 30/15 हो जाएगा, 13/15। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कर सकते हो, दोनों ही सेम है। तो यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x/15 आ जाएगा, इक्वल टू ये 30/5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 30/5 आ जाएगा, x/15। या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये देखिए पहला और लास्ट टर्म, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी मिड के टर्म 5/30। ठीक है, ये हमारे मिड टर्म हो गए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो चलिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ये हमारा x/15 करेंगे 15x आ जाएगा, 30/5 करेंगे 150 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो यहाँ से 15 को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जैसा कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ ही चुके हैं कि हम कैसे ट्रांसपोज करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 है, यहाँ से जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए x 15 के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब राइट साइड पर आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर x बचेगा सिर्फ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो अब इसे आप डिवाइड कर लेंगे, 15 1 जा 15, 15 10 जा 150। तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 10 आ गई है। यानी कि यहाँ जो हमसे पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ -5 इक्वल प्रपोर्शनल 30:15, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, 10:5। ठीक है, यहाँ कितना होना चाहिए, हमारा 10 होना चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने कर लिया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए b है हमारे पास, 6:12 प्रपोर्शन रेशियो 18। अब तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि प्रपोर्शन हमें कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बस सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप पूरा प्रपोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारा क्या है 6:12 है, 6:12। ये हमारा प्रोपोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर x होना चाहिए। तो यहाँ x हमने मान लिया, x की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आप यहाँ भी लगा सकते थे, मैंने यहाँ ऑन करके भी दिखा दिया था, बात तो एक ही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे और इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम हमारे क्या हो जाएंगे 6 and 18। सो राइट हियर 6 into 18 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी मिडल के टू टर्म 12 into x। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 into x। 16 को 18 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 18, 18 6 कितना होगा 108। सो राइट है 108 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 12 into x 12x। अभी क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। यानी 12 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा। और आपको पता है जब भी कोई चीज़ ट्रांसपोज होती है तो अपने साइन का अपोजिट हो जाती है। यानी अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। x के साथ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड। यानी 108 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा, x बचा। 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108। यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना था तो हमने यहाँ x की वैल्यू जो मैं यहाँ पर लेट की थी कि यहाँ मान लेते हैं x है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जगह पर 9 होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग को ये ज़रूर समझ में आया होगा और बहुत ही ईजी भी लगा होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ में आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।